हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। लेकिन आज मैं आपको 2-3 जानकारी एक्स्ट्रा ही दूंगा। जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई पीएफ विड्रॉल करने में, मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ हो, आपको प्रॉब्लम आए। सिंपली दोस्तों मैं आपको इस वीडियो को लंबा ना बनाते हुए मैं शॉर्ट में ही आपको समझाता हूँ। पहला सिनेरियो लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप हैं या मैं हूँ, मैंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की, 4-5 में मैंने काम किए। 4-5 महीने काम करने के बाद मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी। मैंने अपना पीएफ अमाउंट देखा, वहाँ पर 10,000 पड़े थे, मैंने विड्रॉल कर लिया। वहाँ पर विड्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती जिसमें आप करंटली वर्क कर रहे हैं और आप उसी अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं जिसमें आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। मतलब जो भी पीएफ अमाउंट में फ़िलहाल आपका करंट कंपनी में काम करते हुए जो आपने कमाया है, अगर आप उसको विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो आप ईज़िली विड्रॉल कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमको तब आती है दोस्तों कि जैसे कि 5 साल में हमने 3-4 कंपनियां छोड़ दी। हमने किसी जगह 1 साल काम किया, किसी जगह 2 साल काम किया, किसी जगह 4 साल काम कर लिया और कभी भी पीएफ के बारे में सोचा ही नहीं। सडनली जिस कंपनी में प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूं और पिछले मैंने जो 4 कंपनियों में काम किया था उसका पीएफ मैंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन अब मेरे को प्रॉब्लम आ गई, एक तरीके से कोविड आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई और मेरे को चाहिए 50,000 रुपये और मैं अपने पीएफ अमाउंट में देखता हूं तो मेरे को 10,000 रुपये दिखा रहा है। वो 10,000 रुपये आपको क्या दिखा रहा है दोस्तों कि जिस कंपनी में आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं और आपका सिर्फ पीएफ 10,000 ही ऐड हुआ है, लेकिन पिछले कंपनियों में जो आपने काम करके जो पैसे कमाए हैं, जो पीएफ आपने ऐड कराया है, मान के चलिए किसी अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े होंगे, किसी में 40,000 पड़ा होगा या किसी में 30,000 रुपये पड़ा होगा। टोटल अगर कैलकुलेट किया गया जाए तो आपके पास करीबन 70 से 80,000 रुपये है, लेकिन आप उसको विड्रॉल ईजिली नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको जो भी पुरानी आपकी कंपनी थी और जिसमें आपका पीएफ अमाउंट ऐड हुआ है तो उसको कोलाज करके आपके एट प्रेजेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सारा ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एक साथ पैसे को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देनी कि जब भी आप कोई कंपनी छोड़ते हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट में एक बार चेक कर लें 2 महीने के बाद डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हुई है तो आप अपने पिछले कंपनी का पीएफ अमाउंट अपने करंट पीएफ अमाउंट में ऐड नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने 3-4 कंपनियों में काम किया। अब मैं आपको यहाँ पर अपना लॉगिन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मैंने अपने 8 कंपनियों में काम किया। एट प्रेजेंट में जिसमें काम कर रहा हूँ मैं आपको उसका अकाउंट दिखा देता हूँ। वहाँ पर अभी आपका पैसे जो एडेड है मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ 54,837। ये इतना कम क्यों है? क्योंकि 4-5 बार तो मैंने अपना अमाउंट विड्रॉल किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे अकाउंट है तो आपको मैं हर एक अकाउंट दिखाना चाहता हूँ तो वहाँ पर एक भी रुपये नहीं होंगे क्योंकि सारे मैंने ट्रांसफ़र कर लिए। मैंने सारे ट्रांसफ़र करके जो है अपने फ़िलहाल एट प्रेजेंट जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ मैंने उसमें वो पैसे ऐड कर दिए। ऐड कर देने से क्या होगा दोस्तों कि अब मैं पीएफ जब विड्रॉल करूंगा तो ये टोटल अमाउंट में निकाल सकता हूँ, टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ और साथ ही साथ जो है जिस कंपनी में फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पैसे विड्रॉल करने में। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करा लें और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करा के सिंपली आपका जो भी अमाउंट है उसको आप कोलाज कर सकते हैं। मतलब अपने पीएफ पोर्टल पे जाके वहाँ पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही सारे अमाउंट आप अपने प्रेजेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं तो उस पीएफ अकाउंट में आप ऐड करा सकते हैं। तो अब प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आप अवेयर होंगे इसके बारे में। आपको अपना सिंपली आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और आप यहाँ पर जैसे ऊपर देख पा रहे हो दोस्तों ऑनलाइन सर्विसेज, फिर आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे टिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको क्लेम फॉर्म 3119 जो आपका सबसे पहला है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर वो डालना होगा जो रजिस्टर्ड है आपके सैलरी से और जो आपका पीएफ अकाउंट से। जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर डालते हैं दोस्तों उसके बाद जो है आपको यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर येस पे टिक करना है। जैसे ही आप यस पे टिक करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट पे यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक आ गया है। तो इसके बाद जो है आपको नीचे आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा।
कंटिन्यू पे टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दो बातें समझने की है। फर्स्ट, अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आप फिलहाल उस कंपनी में वर्क करते हुए पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा होगा और आप जो है सिर्फ पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही फिल कर पाएंगे। अगर आप कंपनी में वर्क नहीं कर रहे हैं और 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तब आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीएफ तब विड्रॉल हो रहा है जब उस कंपनी को छोड़ दिया गया है और 2 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप जो है विड्रॉल जो करना चाहते हैं वो पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं या ओनली पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं। अगर आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होगी, डेट ऑफ लिविंग नहीं लिखा होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले केस में सिर्फ आप पीएफ एडवांस फॉर्म 31 यही सिर्फ आपको ऑप्शन आएगा और आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपलोड फॉर्म 15G। तो ये तब जरूरत पड़ती है जब आप 50,000 से ऊपर विड्रॉल कर रहे हैं और आपको 5 साल कम हुए हैं सर्विस को, तो उस केस में जो है आपको ये फॉर्म 15G देना पड़ता है। लेकिन मान के चलिए कि आपको उसे कम विड्रॉल कर रहे हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपके पास। डायरेक्टली आपके पास जो है आपको कितना अमाउंट चाहिए वो आपके पास आएगा और ये एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा विद पिन कोड। उसके बाद आपको एक चेक जिस पे आपका नाम मेंशन हो, जहां पर आप सिग्नेचर करते हैं चेक पे तो वहां पर नाम मेंशन होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, अगर वो नाम मेंशन नहीं है, भले ही आपका एड्रेस सेम है, भले ही आपका अकाउंट नंबर सेम है, भले ही आपके बैंक अकाउंट में सेम नेम से भी है, तो भी आप नहीं जो है विड्रॉल कर पाएंगे। चेक जो चाहिए उस पर आपका प्रॉपर नाम होना चाहिए। अगर वो नाम है तभी आप चेक अपलोड करना, नहीं तो अपलोड कर भी दोगे, अगर वो आगे प्रोसेस में चला भी जाएगा लेकिन आप पीएफ अमाउंट विड्रॉल नहीं कर पाओगे। और एक बात दोस्तों कि आपको एक और बात ध्यान देनी है कि जो भी आप चेक अपलोड करेंगे तो उसका जो साइज़ होना चाहिए वो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB के बीच में ही होना चाहिए, ताकि आप उसको ईजिली से अपलोड कर सकें। जैसे दोस्तों आप चेक अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पर टिक करने के बाद आपको आपके नंबर पे, मतलब जो भी आपका नंबर है और जो आधार से लिंक है उस पर आपका OTP आएगा। OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबमिट क्लेम फॉर्म जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप OTP एंटर करते हैं तो इस तरीके का पेज आपका ओपन होगा। वहाँ पर आपको लिखा है कि आपका जो है पीएफ विड्रॉल क्लेम जो है वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे आप यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे तो आपके पास जो है जो आपका क्लेम फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और विद इन 3 डेज आप वेट कर लीजिए। 3 से 4 दिन में, वर्किंग डेज में जो है आपका अमाउंट वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।